रास्ता दिखा दे या खुदा। तो मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। किसी माँ से उसका बेटा नहीं छीनना चाहती, घर में रहेगी अम्मी के साथ। माफ कर दे मुझे, माफ कर दे मुझे। क्या कर रहे हो? माफी मांग रहा हूँ मैं, कहते तो हाथ भी जोड़ लेता हूँ। मेरी दुनिया को मुझसे तो ऐसा कैसे कर सकती है वो? ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ? ऐसे कर सकती है मेरे साथ? मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वहां पर हाथ की हिम्मत कैसे नहीं सब करने की? जो देख तो अभी इसे को सच्ची बात यह है कि मुझे अपने शौहर से बहुत मोहब्बत है और मैं उसके बगैर रह नहीं सकती। इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं, उसे वहीं पड़ा रहने दे। तो मेरे नाम पे रहेगी ना? अपने कजन के साथ मजे करेगी और फिर आखिर में तुम्हारे हाथ में खुला का पेपर थमा देगी। हो सकता है मुझे गलतफहमी हुई हो। ठहर जा, मुझे सोचने दे। टेंकी के आने वाले एपिसोड में दोस्तों आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर वासी अपनी बहन से बताती है कि मैंने बहुत गलत किया है, मैंने दूरिया को मारा और उसके सबके घर वालों के सामने। तो यहाँ पर उनकी बहन भी उसे बताती है कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया, उसे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि दूरिया के वारिस साहब और उसकी अम्मी दूरिया को बार बार यही बताती हैं और उसे यही बताती है। दूरिया भी अपने अम्मी और अब्बू से यही बताती है कि आपने मेरा रिश्ता एक पागल इंसान से ही कर दिया है, जिनको वो साइको हैं। वो बार बार हर बात पर मुझे सलमान का ताना देकर मेरे साथ लड़ाइयाँ शुरू करती हैं। तो अभी मैं क्या करूँ, आप लोग खुद देखो। लेकिन यहाँ पर वसी को उसकी बहन भड़काती है। उसकी बहन उसे बार बार यही बताती है कि लड़के वालों की तो इतनी अना नहीं होती जितनी दूरिया की वारिस साहब और उनके घर वालों की हैं। यहाँ पर वासी को अपनी बहन बताती है कि आप इस तरह कर लो कि आप में कोई कमी नहीं है, मैं आपकी दूसरी शादी करवा दूंगा। लेकिन यहाँ पर वासी भी बताते हैं कि उसके साथ मेरा बच्चा है, उसका क्या होगा। वासी की बहन उसे बताती है कि कोर्ट के ज़रिए हम आपका बच्चा उससे ले लेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वासी की बहन वासी को यही बताती है कि आप तो यहाँ पर बैठे होते हैं, लेकिन वहाँ पर दूरिया क्या कर रही है, वो सलमान के साथ गप्पे शप्पे लड़ा रही होती हैं। लेकिन यहाँ पर वासी तो पागल ही हो जाता है कि वो इस तरह मेरे साथ क्यों नहीं कर सकती है। वासी जब चला जाता है दूरिया के घर में तो वहाँ पर बहुत दौड़ पौड़ करती है और दूरिया के वारिस साहब को यही बताते हैं कि आप लोगों में कुछ भी शर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पर वासी भी बताते हैं कि आखिर दूरिया ने मेरे साथ इस तरह क्यों किया, आखिर दूरिया को क्या नहीं दिया जो उसको चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी दूरिया ने मेरे साथ इस तरह किया। जब वासी उसके घर में आ जाता है तो उसके सब मोहल्ले वाले वहाँ पर खड़े होते हैं। यहाँ पर वासी की जो ससुर होते हैं वो उसे बताते हैं कि आप सब घर वालों के सामने इस तरह ना किया करो, यहाँ पर हमारी भी कुछ इज्जत है। तो यहाँ पर दूरिया बहुत कम में चली जाती है कि ये पागल फिर आ गया मुझे लेने के लिए, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन यहाँ पर वासी आ जाता है सब लोगों को सामने। यहाँ पर वो दूरिया को बताती है कि मैं आपको लेकर ही आ जाऊंगा। लेकिन उनके अब्बू उसे धक्के मार कर उसे बाहर निकाल देते हैं। आखिरकार क्या होता है दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। क्योंकि यहाँ पर वासी को तो धक्के मार कर बाहर लेने के लिए कुछ भी नहीं कहते लोग, उसे धक्के मार कर बाहर फेंक देते हैं। तो यहाँ पर वासी भी उसे बहुत धमकी देते हैं कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ सलमान चले जाता है वासी के पास और उसकी गलतफहमी दूर करने के लिए सलमान भी बताते हैं कि वासी आप बहुत गलत कर रहे हो, मेरे और दूरिया के बीच में इस तरह कुछ भी नहीं है, वो मेरी एक फ्रेंड के जैसी हैं और मैं उसे फ्रेंड ही मानता हूँ। तो यहाँ पर वासी भी बताते हैं कि कोई किसी का फ्रेंड नहीं होता, तो आप में इस तरह क्या बात है जो वो आपके साथ इतनी घुली मिली होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वासी जब शाम होती है तो वो ये सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी जब वापस आ जाता है, सुबह सवेरे वापस आ जाता है, तो वो उसके घर के सामने दूरिया के घर के सामने नीचे खड़े होते हैं और सब लोगों को इकट्ठा कर सब लोग के सामने उसे बहुत बेइज्जत करते हैं, उसके अब्बू और अम्मी को बहुत बेइज्जत करते हैं। तो अगले एपिसोड में देखते हैं अगले दिन में जब वासी दोबारा आ जाता है और उनके अब्बू के सामने हाथ फेरते हैं, उसे बताते हैं कि दूरिया को मेरे सामने से कोई भी नहीं ले जा सकता, मैं दूरिया से बहुत मोहब्बत करती हूँ। यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि क्या दूरिया को वापस उसके वालिद साहब उसके साथ रहने देंगे या नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर अभी फैसला दूरिया पर है, अगर दूरिया ने हाँ कर दी तो कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ वासी की बहन जो कि वासी को यही बताते हैं कि मुझे अपने जो कि शौहर से तलाक नहीं लेना है, मुझे अपने शौहर के साथ ही रहना है। तो वासी भी यही सोचता है कि मैं अगर उससे कुछ भी नहीं तो ये मेरा घर क्यों बिगाड़ना चाहती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल में तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
टेंकी के आने वाले एपिसोड में दोस्तों आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर वासी अपनी बहन से बताती है कि मैंने बहुत गलत किया है, मैंने दूरिया को मारा और उसके सबके घर वालों के सामने। तो यहाँ पर उनकी बहन भी उसे बताती है कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया, उसे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि दूरिया के वारिस साहब और उसकी अम्मी दूरिया को बार बार यही बताती हैं और उसे यही बताती है। दूरिया भी अपने अम्मी और अब्बू से यही बताती है कि आपने मेरा रिश्ता एक पागल इंसान से ही कर दिया है, जिनको वो साइको हैं। वो बार बार हर बात पर मुझे सलमान का ताना देकर मेरे साथ लड़ाइयाँ शुरू करती हैं। तो अभी मैं क्या करूँ, आप लोग खुद देखो। लेकिन यहाँ पर वासी को उसकी बहन भड़काती है। उसकी बहन उसे बार बार यही बताती है कि लड़के वालों की तो इतनी अना नहीं होती जितनी दूरिया की वारिस साहब और उनके घर वालों की हैं। यहाँ पर वासी को अपनी बहन बताती है कि आप इस तरह कर लो कि आप में कोई कमी नहीं है, मैं आपकी दूसरी शादी करवा दूंगा। लेकिन यहाँ पर वासी भी बताते हैं कि उसके साथ मेरा बच्चा है, उसका क्या होगा। वासी की बहन उसे बताती है कि कोर्ट के ज़रिए हम आपका बच्चा उससे ले लेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वासी की बहन वासी को यही बताती है कि आप तो यहाँ पर बैठे होते हैं, लेकिन वहाँ पर दूरिया क्या कर रही है, वो सलमान के साथ गप्पे शप्पे लड़ा रही होती हैं। लेकिन यहाँ पर वासी तो पागल ही हो जाता है कि वो इस तरह मेरे साथ क्यों नहीं कर सकती है। वासी जब चला जाता है दूरिया के घर में तो वहाँ पर बहुत तोड़ फोड़ करती है और दूरिया के वारिस साहब को यही बताते हैं कि आप लोगों में कुछ भी शर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पर वासी भी बताते हैं कि आखिर दूरिया ने मेरे साथ इस तरह क्यों किया, आखिर दूरिया को क्या नहीं दिया जो उसको चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी दूरिया ने मेरे साथ इस तरह किया। जब वासी उसके घर में आ जाता है तो उसके सब मोहल्ले वाले वहाँ पर खड़े होते हैं। यहाँ पर वासी की जो ससुर होते हैं वो उसे बताते हैं कि आप सब घर वालों के सामने इस तरह ना किया करो, यहाँ पर हमारी भी कुछ इज्जत है। तो यहाँ पर दूरिया बहुत कम में चली जाती है कि ये पागल फिर आ गया मुझे लेने के लिए, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन यहाँ पर वासी आ जाता है सब लोगों को सामने। यहाँ पर वो दूरिया को बताती है कि मैं आपको लेकर ही आ जाऊंगा। लेकिन उनके अब्बू उसे धक्के मार कर उसे बाहर निकाल देते हैं। आखिरकार क्या होता है दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि यहाँ पर वासी को तो धक्के मार कर बाहर लेने के लिए कुछ भी नहीं कहते लोग, उसे धक्के मार कर बाहर फेंक देते हैं। तो यहाँ पर वासी भी उसे बहुत धमकी देते हैं कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ सलमान चले जाता है वासी के पास और उसकी गलतफहमी दूर करने के लिए सलमान भी बताते हैं कि वासी आप बहुत गलत कर रहे हो, मेरे और दूरिया के बीच में इस तरह कुछ भी नहीं है, वो मेरी एक फ्रेंड के जैसी हैं और मैं उसे फ्रेंड ही मानता हूँ। तो यहाँ पर वासी भी बताते हैं कि कोई किसी का फ्रेंड नहीं होता, तो आप में इस तरह क्या बात है जो वो आपके साथ इतनी घुली मिली होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वासी जब शाम होती है तो वो ये सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी जब वापस आ जाता है, सुबह सवेरे वापस आ जाता है, तो वो उसके घर के सामने दूरिया के घर के सामने नीचे खड़े होते हैं और सब लोगों को इकट्ठा कर सब लोग के सामने उसे बहुत बेइज्जत करते हैं, उसके अब्बू और अम्मी को बहुत बेइज्जत करते हैं। तो अगले एपिसोड में देखते हैं अगले दिन में जब वासी दोबारा आ जाता है और उनके अब्बू के सामने हाथ फेरते हैं, उसे बताते हैं कि दूरिया को मेरे सामने से कोई भी नहीं ले जा सकता, मैं दूरिया से बहुत मोहब्बत करती हूँ। यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि क्या दूरिया को वापस उसके वालिद साहब उसके साथ रहने देंगे या नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर अभी फैसला दूरिया पर है, अगर दूरिया ने हाँ कर दी तो कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ वासी की बहन जो कि वासी को यही बताते हैं कि मुझे अपने जो कि शौहर से तलाक नहीं लेना है, मुझे अपने शौहर के साथ ही रहना है। तो वासी भी यही सोचता है कि मैं अगर उससे कुछ भी नहीं तो ये मेरा घर क्यों बिगाड़ना चाहती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल में तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टेंकी के आने वाले एपिसोड में दोस्तों आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर वासी अपनी बहन से बताती है कि मैंने बहुत गलत किया है, मैंने दूरिया को मारा और उसके सबके घर वालों के सामने। तो यहाँ पर उनकी बहन भी उसे बताती है कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया, उसे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि दूरिया के वारिस साहब और उसकी अम्मी दूरिया को बार बार यही बताती हैं और उसे यही बताती है। दूरिया भी अपने अम्मी और अब्बू से यही बताती है कि आपने मेरा रिश्ता एक पागल इंसान से ही कर दिया है, जिनको वो साइको हैं। वो बार बार हर बात पर मुझे सलमान का ताना देकर मेरे साथ लड़ाइयाँ शुरू करती हैं। तो अभी मैं क्या करूँ, आप लोग खुद देखो। लेकिन यहाँ पर वासी को उसकी बहन भड़काती है। उसकी बहन उसे बार बार यही बताती है कि लड़के वालों की तो इतनी अना नहीं होती जितनी दूरिया की वारिस साहब और उनके घर वालों की हैं। यहाँ पर वासी को अपनी बहन बताती है कि आप इस तरह कर लो कि आप में
कोई कमी नहीं है, मैं आपकी दूसरी शादी करवा दूंगा। लेकिन यहाँ पर वासी भी बताते हैं कि उसके साथ मेरा बच्चा है, उसका क्या होगा। वासी की बहन उसे बताती है कि कोर्ट के ज़रिए हम आपका बच्चा उससे ले लेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वासी की बहन वासी को यही बताती है कि आप तो यहाँ पर बैठे होते हैं, लेकिन वहाँ पर दूरिया क्या कर रही है, वो सलमान के साथ गप्पे शप्पे लड़ा रही होती हैं। लेकिन यहाँ पर वासी तो पागल ही हो जाता है कि वो इस तरह मेरे साथ क्यों नहीं कर सकती है। वासी जब चला जाता है दूरिया के घर में, तो वहाँ पर बहुत तोड़ फोड़ करती है और दूरिया के वालिद साहब को यही बताते हैं कि आप लोगों में कुछ भी शर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पर वासी भी बताते हैं कि आखिर दूरिया ने मेरे साथ इस तरह क्यों किया, आखिर दूरिया को क्या नहीं दिया जो उसको चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी दूरिया ने मेरे साथ इस तरह किया। जब वासी उसके घर में आ जाता है तो उसके सब मोहल्ले वाले वहाँ पर खड़े होते हैं। यहाँ पर वासी की जो ससुर होते हैं वो उसे बताते हैं कि आप सब घर वालों के सामने इस तरह ना किया करो, यहाँ पर हमारी भी कुछ इज्जत है। तो यहाँ पर दूरिया बहुत कम में चली जाती है कि ये पागल फिर आ गया मुझे लेने के लिए, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन यहाँ पर वासी आ जाता है सब लोगों को सामने। यहाँ पर वो दूरिया को बताती है कि मैं आपको लेकर ही आ जाऊंगा, लेकिन उनके अब्बू उसे धक्के मार कर उसे बाहर निकाल देते हैं। आखिरकार क्या होता है दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि यहाँ पर वासी को तो धक्के मार कर बाहर लेने के लिए कुछ भी नहीं कहते लोग, उसे धक्के मार कर बाहर फेंक देते हैं। तो यहाँ पर वासी भी उसे बहुत धमकी देते हैं कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ सलमान चले जाता है वासी के पास और उसकी गलतफहमी दूर करने के लिए सलमान भी बताते हैं कि वासी आप बहुत गलत कर रहे हो, मेरे और दूरिया के बीच में इस तरह कुछ भी नहीं है, वो मेरी एक फ्रेंड के जैसी हैं और मैं उसे फ्रेंड ही मानता हूँ। तो यहाँ पर वासी भी बताते हैं कि कोई किसी का फ्रेंड नहीं होता, तो आप में इस तरह क्या बात है जो वो आपके साथ इतनी घुली मिली होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वासी जब शाम होती है तो वो ये सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी जब वापस आ जाता है, सुबह सवेरे वापस आ जाता है, तो वो उसके घर के सामने दूरिया के घर के सामने नीचे खड़े होते हैं और सब लोगों को इकट्ठा कर सब लोग के सामने उसे बहुत बेइज्जत करते हैं, उसके अब्बू और अम्मी को बहुत बेइज्जत करते हैं। तो अगले एपिसोड में देखते हैं अगले दिन में जब वासी दोबारा आ जाता है और उनके अब्बू के सामने हाथ फेरते हैं, उसे बताते हैं कि दूरिया को मेरे सामने से कोई भी नहीं ले जा सकता, मैं दूरिया से बहुत मोहब्बत करती हूँ। यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि क्या दूरिया को वापस उसके वालिद साहब उसके साथ रहने देंगे या नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर अभी फैसला दूरिया पर है, अगर दूरिया ने हाँ कर दी तो कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ वासी की बहन जो कि वासी को यही बताते हैं कि मुझे अपने जो कि शौहर से तलाक नहीं लेना है, मुझे अपने शौहर के साथ ही रहना है। तो वासी भी यही सोचता है कि मैं अगर उससे कुछ भी नहीं तो ये मेरा घर क्यों बिगाड़ना चाहती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल में तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह टेंकी के आने वाले एपिसोड में दोस्तों आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर वासी अपनी बहन से बताती है कि मैंने बहुत गलत किया है, मैंने दूरिया को मारा और उसके सबके घर वालों के सामने। तो यहाँ पर उनकी बहन भी उसे बताती है कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया, उसे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि दूरिया के वालिद साहब और उसकी अम्मी दूरिया को बार बार यही बताती हैं और उसे यही बताती है। दूरिया भी अपने अम्मी और अब्बू से यही बताती है कि आपने मेरा रिश्ता एक पागल इंसान से ही कर लिया है, जिनको वो साइको हैं। वो बार बार हर बात पर मुझे सलमान का ताना देकर मेरे साथ लड़ाइयाँ शुरू करती हैं। तो अभी मैं क्या करूँ, आप लोग खुद देखो। लेकिन यहाँ पर वासी को उसकी बहन भड़काती है, उसकी बहन उसे बार बार यही बताती है कि लड़के वालों की तो इतनी अना नहीं होती जितनी दूरिया की वालिद साहब और उनके घर वालों की हैं। यहाँ पर वासी को अपनी बहन बताती है कि आप इस तरह कर लो कि आप में कोई कमी नहीं है, मैं आपकी दूसरी शादी करवा दूंगा। लेकिन यहाँ पर वासी भी बताते हैं कि उसके साथ मेरा बच्चा है, उसका क्या होगा। वासी की बहन उसे बताती है कि कोर्ट के ज़रिए हम आपका बच्चा उससे ले लेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वासी की बहन वासी को यही बताती है कि आप तो यहाँ पर बैठे होते हैं, लेकिन वहाँ पर दूरिया क्या कर रही है, वो सलमान के साथ गप्पे शप्पे लड़ा रही होती हैं। लेकिन यहाँ पर वासी तो पागल ही हो जाता है कि वो इस तरह मेरे साथ क्यों नहीं कर सकती है। वासी जब चला जाता है दूरिया के घर में, तो वहाँ पर बहुत तोड़ फोड़ करती है और दूरिया के वालिद साहब को यही बताते हैं कि आप लोगों में कुछ भी शर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पर वासी भी बताते हैं कि आखिर दूरिया ने मेरे साथ इस तरह क्यों किया, आखिर दूरिया को क्या नहीं दिया जो उसको चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी दूरिया ने मेरे साथ इस तरह किया। जब वासी उसके घर में आ जाता है तो उसके सब मोहल्ले वाले वहाँ पर खड़े होते हैं। यहाँ पर वासी की जो ससुर होते हैं वो उसे बताते हैं
کہ آپ سب گھر والوں کے سامنے اس طرح نہ کیا کرو، یہاں پر ہماری بھی کچھ عزت ہے۔ تو یہاں پر دوریا بہت غم میں چلی جاتی ہے کہ یہ پاگل پھر آ گیا مجھے لینے کے لیے، میں نہیں جاؤں گی۔ لیکن یہاں پر واسی آ جاتا ہے سب لوگوں کو سامنے، یہاں پر وہ دوریا کو بتاتی ہے کہ میں آپ کو لے کر ہی آج جاؤں گا، لیکن ان کے ابو اسے دھکے مار کر اسے باہر نکال دیتے ہیں۔ آخرکار کیا ہوتا ہے دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں، کیونکہ یہاں پر واسی کو تو دھکے مار کر باہر لینے کے لیے کچھ بھی نہیں کہتے، لوگ اسے دھکے مار کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ تو یہاں پر واسی بھی اسے بہت دھمکی دیتے ہیں کہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ دوسری طرف سلمان چلے جاتا ہے واسی کے پاس اور اس کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے سلمان بھی بتاتے ہیں کہ واسی آپ بہت غلط کر رہے ہو، میرے اور دوریا کے بیچ میں اس طرح کچھ بھی نہیں ہے، وہ میری ایک فرینڈ کے جیسی ہیں اور میں اسے فرینڈ ہی مانتا ہوں۔ تو یہاں پر واسی بھی بتاتے ہیں کہ کوئی کسی کا فرینڈ نہیں ہوتا، تو آپ میں اس طرح کیا بات ہے جو وہ آپ کے ساتھ اتنی گلی ملی ہوتی ہیں۔ تو دوستو یہاں پر واسی جب شام ہوتی ہے تو وہ یہ سب کچھ برداشت کرنے کے بعد بھی جب واپس آ جاتا ہے، صبح سویرے واپس آ جاتا ہے، تو اس کے گھر کے سامنے دوریا کے گھر کے سامنے نیچے کھڑے ہوتے ہیں اور سب لوگوں کو اکٹھا کر کر سب لوگ کے سامنے اسے بہت بے عزت کرتے ہیں، اس کے ابو اور امی کو بہت بے عزت کرتے ہیں۔ تو اگلے ایپیسوڈ میں دیکھتے ہیں اگلے دن میں جب واسی دوبارہ آ جاتا ہے اور ان کے ابو کے سامنے ہاتھ پھیرتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ دوریا کو میرے سامنے اور میرے سامنے سے کوئی بھی نہیں لے جا سکتا، میں دوریا سے بہت محبت کرتی ہوں۔ یہاں پر دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا دوریا کو واپس اس کے والد صاحب اس کے ساتھ رہنے دیں گے یا نہیں دیں گے، لیکن یہاں پر ابھی فیصلہ دوریا پر ہے، اگر دوریا نے ہاں کر دی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری طرف واسی کی بہن جو کہ واسی کو یہی بتاتے ہیں کہ مجھے اپنے جو کہ شوہر سے طلاق نہیں لینا ہے، مجھے اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنا ہے، تو واسی بھی یہی سوچتا ہے کہ میں اگر اس سے کچھ بھی نہیں تو یہ میرا گھر کیوں بگاڑنا چاہتی ہے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیز ایک بار ضرور لائک کریں، میرے چینل میں نے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ ٹینکی کے آنے والے ایپیسوڈ میں دوستو آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر واسی اپنی بہن سے بتاتی ہے کہ میں نے بہت غلط کیا ہے، میں نے دوریا کو مارا اور اس کے سب کے گھر والوں کے سامنے۔ تو یہاں پر ان کی بہن بھی اسے بتاتی ہے کہ آپ نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، اسے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دوریا کے والد صاحب اور اس کی امی دوریا کو بار بار یہی بتاتی ہیں اور اسے یہی بتاتی ہے، دوریا بھی اپنے امی اور ابو سے یہی بتاتی ہے کہ آپ نے میرا رشتہ ایک پاگل انسان سے ہی کر لیا ہے، جی کو وہ سائیکو ہیں، وہ بار بار ہر بات پر مجھے سلمان کا تانا دے کر میرے ساتھ لڑائیاں شروع کرتی ہیں، تو ابھی میں کیا کروں آپ لوگ خود دیکھو۔ لیکن یہاں پر واسی کو اس کی بہن بھڑکاتی ہے، اس کی بہن اسے بار بار یہی بتاتی ہے کہ لڑکیوں والوں کی تو اتنی انا نہیں ہوتی جتنی دوریا کی والد صاحب اور ان کے گھر والوں کی ہیں۔ یہاں پر واسی کو اپنی بہن بتاتی ہے کہ آپ اس طرح کر لو کہ آپ میں کوئی کمی نہیں ہے، میں آپ کی دوسری شادی کروا دوں گا۔ لیکن یہاں پر واسی بھی بتاتے ہیں کہ اس کے ساتھ میرا بچہ ہے، اس کا کیا ہوگا۔ واسی کی بہن اسے بتاتی ہے کہ کورٹ کے ذریعے ہم آپ کا بچہ اس سے لے لیں گے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ واسی کی بہن واسی کو یہی بتاتی ہے کہ آپ تو یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر دوریا کیا کر رہی ہے، وہ سلمان کے ساتھ گپے شپے لڑا رہی ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پر واسی تو پاگل ہی ہو جاتا ہے کہ وہ اس طرح میرے ساتھ کیوں نہیں کر سکتی ہے۔ واسی جب چلا جاتا ہے دوریا کے گھر میں تو وہاں پر بہت توڑ پھوڑ کرتی ہے اور دوریا کے والد صاحب کو یہی بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں میں کچھ بھی شرم نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر واسی بھی بتاتے ہیں کہ آخر دوریا نے میرے ساتھ اس طرح کیوں کیا، میں نے دوریا کو کیا نہیں دیا جو اس کو چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی دوریا نے میرے ساتھ اس طرح کیا۔ جب واسی اس کے گھر میں آ جاتا ہے تو اس کے سب محلے والے وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں پر واسی کی جو سسر ہوتے ہیں وہ اسے بتاتے ہیں کہ آپ سب گھر والوں کے سامنے اس طرح نہ کیا کرو، یہاں پر ہماری بھی کچھ عزت ہے۔ تو یہاں پر دوریا بہت غم میں چلی جاتی ہے کہ یہ پاگل پھر آ گیا مجھے لینے کے لیے، میں نہیں جاؤں گی۔ لیکن یہاں پر واسی آ جاتا ہے سب لوگوں کو سامنے، یہاں پر وہ دوریا کو بتاتی ہے کہ میں آپ کو لے کر ہی آج جاؤں گا، لیکن ان کے ابو اسے دھکے مار کر اسے باہر نکال دیتے ہیں۔ آخرکار کیا ہوتا ہے دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں، کیونکہ یہاں پر واسی کو تو دھکے مار کر باہر لینے کے لیے کچھ بھی نہیں کہتے، لوگ اسے دھکے مار کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ تو یہاں پر واسی بھی اسے بہت دھمکی دیتے ہیں کہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ دوسری طرف سلمان چلے جاتا ہے واسی کے پاس اور اس کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے سلمان بھی بتاتے ہیں کہ واسی آپ بہت غلط کر رہے ہو، میرے اور دوریا کے بیچ میں اس طرح کچھ بھی نہیں ہے، وہ میری ایک فرینڈ کے جیسی ہیں اور میں اسے
उसे फ्रेंड ही मानता हूँ। तो यहाँ पर वासी भी बताते हैं कि कोई किसी का फ्रेंड नहीं होता, तो आप में इस तरह क्या बात है जो वो आपके साथ इतनी घुली मिली होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वासी जब शाम होती है तो वो ये सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी जब वापस आ जाता है, सुबह सवेरे वापस आ जाता है, तो वो उसके घर के सामने, दूरिया के घर के सामने नीचे खड़े होते हैं और सब लोगों को इकट्ठा कर सब लोग के सामने उसे बहुत बेइज्जत करते हैं, उसके अब्बू और अम्मी को बहुत बेइज्जत करते हैं। तो अगले एपिसोड में देखते हैं। अगले दिन में जब वासी दोबारा आ जाता है और उनके अब्बू के सामने हाथ फेरते हैं, उसे बताते हैं कि दूरिया को मेरे सामने और मेरे सामने से कोई भी नहीं ले जा सकता, मैं दूरिया से बहुत मोहब्बत करती हूँ। यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि क्या दूरिया को वापस उसके वालिद साहब उसके साथ रहने देंगे या नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पर अभी फैसला दूरिया पर है। अगर दूरिया ने हाँ कर दी तो कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ वासी की बहन जो कि वासी को यही बताते हैं कि मुझे अपने जो कि शौहर से तलाक नहीं लेना है, मुझे अपने शौहर के साथ ही रहना है। तो वासी भी यही सोचता है कि मैं अगर उससे कुछ भी नहीं तो ये मेरा घर क्यों बिगाड़ना चाहती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल में तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टेंकी के आने वाले एपिसोड में दोस्तों आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर वासी अपनी बहन से बताती है कि मैंने बहुत गलत किया है, मैंने दूरिया को मारा और उसके सबके घर वालों के सामने। तो यहाँ पर उनकी बहन भी उसे बताती है कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया, उसे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि दूरिया के वालिद साहब और उसकी अम्मी दूरिया को बार बार यही बताती हैं और उसे यही बताती है। दूरिया भी अपने अम्मी और अब्बू से यही बताती है कि आपने मेरा रिश्ता एक पागल इंसान से ही कर लिया है, जिनको वो साइको हैं। वो बार बार हर बात पर मुझे सलमान का ताना देकर मेरे साथ लड़ाइयाँ शुरू करती हैं। तो अभी मैं क्या करूँ, आप लोग खुद देखो। लेकिन यहाँ पर वासी को उसकी बहन भड़काती है। उसकी बहन उसे बार बार यही बताती है कि लड़के वालों की तो इतनी अना नहीं होती जितनी दूरिया की वालिद साहब और उनके घर वालों की हैं। यहाँ पर वासी को अपनी बहन बताती है कि आप इस तरह कर लो कि आप में कोई कमी नहीं है, मैं आपकी दूसरी शादी करवा दूंगा। लेकिन यहाँ पर वासी भी बताते हैं कि उसके साथ मेरा बच्चा है, उसका क्या होगा। वासी की बहन उसे बताती है कि कोर्ट के ज़रिए हम आपका बच्चा उससे ले लेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वासी की बहन वासी को यही बताती है कि आप तो यहाँ पर बैठे होते हैं, लेकिन वहाँ पर दूरिया क्या कर रही है, वो सलमान के साथ गप्पे शप्पे लड़ा रही होती हैं। लेकिन यहाँ पर वासी तो पागल ही हो जाता है कि वो इस तरह मेरे साथ क्यों नहीं कर सकती है। वासी जब चला जाता है दूरिया के घर में तो वहाँ पर बहुत तोड़ फोड़ करती है और दूरिया के वालिद साहब को यही बताते हैं कि आप लोगों में कुछ भी शर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पर वासी भी बताते हैं कि आखिर दूरिया ने मेरे साथ इस तरह क्यों किया, आखिर दूरिया को क्या नहीं दिया जो उसको चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी दूरिया ने मेरे साथ इस तरह किया। जब वासी उसके घर में आ जाता है तो उसके सब मोहल्ले वाले वहाँ पर खड़े होते हैं। यहाँ पर वासी की जो ससुर होते हैं वो उसे बताते हैं कि आप सब घर वालों के सामने इस तरह ना किया करो, यहाँ पर हमारी भी कुछ इज्जत है। तो यहाँ पर दूरिया बहुत कम में चली जाती है कि ये पागल फिर आ गया मुझे लेने के लिए, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन यहाँ पर वासी आ जाता है सब लोगों को सामने। यहाँ पर वो दूरिया को बताती है कि मैं आपको लेकर ही आ जाऊंगा, लेकिन उनके अब्बू उसे धक्के मार कर उसे बाहर निकाल देते हैं। आखिरकार क्या होता है दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि यहाँ पर वासी को तो धक्के मार कर बाहर लेने के लिए कुछ भी नहीं कहते लोग, उसे धक्के मार कर बाहर फेंक देते हैं। तो यहाँ पर वासी भी उसे बहुत धमकी देते हैं कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ सलमान चले जाता है वासी के पास और उसकी गलतफहमी दूर करने के लिए सलमान भी बताते हैं कि वासी आप बहुत गलत कर रहे हो, मेरे और दूरिया के बीच में इस तरह कुछ भी नहीं है, वो मेरी एक फ्रेंड के जैसी हैं और मैं उसे फ्रेंड ही मानता हूँ। तो यहाँ पर वासी भी बताते हैं कि कोई किसी का फ्रेंड नहीं होता, तो आप में इस तरह क्या बात है जो वो आपके साथ इतनी घुली मिली होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वासी जब शाम होती है तो वो ये सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी जब वापस आ जाता है, सुबह सवेरे वापस आ जाता है, तो वो उसके घर के सामने, दूरिया के घर के सामने नीचे खड़े होते हैं और सब लोगों को इकट्ठा कर सब लोग के सामने उसे बहुत बेइज्जत करते हैं, उसके अब्बू और अम्मी को बहुत बेइज्जत करते हैं। तो अगले एपिसोड में देखते हैं। अगले दिन में जब वासी दोबारा आ जाता है और उनके अब्बू के सामने हाथ फेरते हैं, उसे बताते हैं कि दूरिया को मेरे सामने और मेरे सामने से कोई भी नहीं ले जा सकता, मैं दूरिया से बहुत मोहब्बत करती हूँ। यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि क्या दूरिया को वापस उसके वालिद साहब उसके साथ रहने देंगे या नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पर अभी फैसला दूरिया पर है। अगर दूरिया ने हाँ कर दी तो कुछ भी नहीं है।
दूसरी तरफ वासी की बहन जो कि वासी को यही बताते हैं कि मुझे अपने जो कि शौहर से तलाक नहीं लेना है, मुझे अपने शौहर के साथ ही रहना है। तो वासी भी यही सोचता है कि मैं अगर उससे कुछ भी नहीं तो ये मेरा घर क्यों बिगाड़ना चाहती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल में तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। टेंकी के आने वाले एपिसोड में दोस्तों आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर वासी अपनी बहन से बताती है कि मैंने बहुत गलत किया है, मैंने दूरिया को मारा और उसके सबके घर वालों के सामने। तो यहाँ पर उनकी बहन भी उसे बताती है कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया, उसे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि दूरिया के वारिस साहब और उसकी अम्मी दूरिया को बार बार यही बताती हैं और उसे यही बताती है। दूरिया भी अपने अम्मी और अब्बू से यही बताती है कि आपने मेरा रिश्ता एक पागल इंसान से ही कर लिया है, जिनको वो साइको हैं। वो बार बार हर बात पर मुझे सलमान का ताना देकर मेरे साथ लड़ाइयाँ शुरू करती हैं। तो अभी मैं क्या करूँ, आप लोग खुद देखो। लेकिन यहाँ पर वासी को उसकी बहन भड़काती है। उसकी बहन उसे बार बार यही बताती है कि लड़के वालों की तो इतनी अना नहीं होती जितनी दूरिया की वारिस साहब और उनके घर वालों की हैं। यहाँ पर वासी को अपनी बहन बताती है कि आप इस तरह कर लो कि आप में कोई कमी नहीं है, मैं आपकी दूसरी शादी करवा दूंगा। लेकिन यहाँ पर वासी भी बताते हैं कि उसके साथ मेरा बच्चा है, उसका क्या होगा। वासी की बहन उसे बताती है कि कोर्ट के ज़रिए हम आपका बच्चा उससे ले लेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वासी की बहन वासी को यही बताती है कि आप तो यहाँ पर बैठे होते हैं, लेकिन वहाँ पर दूरिया क्या कर रही है, वो सलमान के साथ गप्पे शप्पे लड़ा रही होती हैं। लेकिन यहाँ पर वासी तो पागल ही हो जाता है कि वो इस तरह मेरे साथ क्यों नहीं कर सकती है। वासी जब चला जाता है दूरिया के घर में तो वहाँ पर बहुत तोड़ फोड़ करती हैं और दूरिया के वारिस साहब को यही बताते हैं कि आप लोगों में कुछ भी शर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पर वासी भी बताते हैं कि आखिर दूरिया ने मेरे साथ इस तरह क्यों किया, आखिर दूरिया को क्या नहीं दिया जो उसको चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी दूरिया ने मेरे साथ इस तरह किया। जब वासी उसके घर में आ जाता है तो उसके सब मोहल्ले वाले वहाँ पर खड़े होते हैं। यहाँ पर वासी की जो ससुर होते हैं वो उसे बताते हैं कि आप सब घर वालों के सामने इस तरह ना किया करो, यहाँ पर हमारी भी कुछ इज्जत है। तो यहाँ पर दूरिया बहुत कम में चली जाती है कि ये पागल फिर आ गया मुझे लेने के लिए, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन यहाँ पर वासी आ जाता है सब लोगों को सामने। यहाँ पर वो दूरिया को बताती है कि मैं आपको लेकर ही आ जाऊंगा। लेकिन उनके अब्बू उसे धक्के मार कर उसे बाहर निकाल देते हैं। आखिरकार क्या होता है दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। क्योंकि यहाँ पर वासी को तो धक्के मार कर बाहर लेने के लिए कुछ भी नहीं कहते लोग, उसे धक्के मार कर बाहर फेंक देते हैं। तो यहाँ पर वासी भी उसे बहुत धमकी देते हैं कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ सलमान चले जाता है वासी के पास और उसकी गलतफहमी दूर करने के लिए सलमान भी बताते हैं कि वासी आप बहुत गलत कर रहे हो, मेरे और दूरिया के बीच में इस तरह कुछ भी नहीं है, वो मेरी एक फ्रेंड के जैसी हैं और मैं उसे फ्रेंड ही मानता हूँ। तो यहाँ पर वासी भी बताते हैं कि कोई किसी का फ्रेंड नहीं होता, तो आप में इस तरह क्या बात है जो वो आपके साथ इतनी घुली मिली होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वासी जब शाम होती है तो वो ये सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी जब वापस आ जाता है, सुबह सवेरे वापस आ जाता है, तो वो उसके घर के सामने दूरिया के घर के सामने नीचे खड़े होते हैं और सब लोगों को इकट्ठा कर सब लोग के सामने उसे बहुत बेइज्जत करते हैं, उसके अब्बू और अम्मी को बहुत बेइज्जत करते हैं। तो अगले एपिसोड में देखते हैं अगले दिन में जब वासी दोबारा आ जाता है और उनके अब्बू के सामने हाथ फेरते हैं, उसे बताते हैं कि दूरिया को मेरे सामने से कोई भी नहीं ले जा सकता, मैं दूरिया से बहुत मोहब्बत करती हूँ। यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि क्या दूरिया को वापस उसके वालिद साहब उसके साथ रहने देंगे या नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर अभी फैसला दूरिया पर है, अगर दूरिया ने हाँ कर दी तो कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ वासी की बहन जो कि वासी को यही बताते हैं कि मुझे अपने जो कि शौहर से तलाक नहीं लेना है, मुझे अपने शौहर के साथ ही रहना है। तो वासी भी यही सोचता है कि मैं अगर उससे कुछ भी नहीं तो ये मेरा घर क्यों बिगाड़ना चाहती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल में तो